नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली वीडियो में जो आपका एलटी टेट हुआ था अगस्त 2020 में, उसका एक पार्ट आपसे डिस्कस किया था। उसमें कुल आपसे 75 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से देखें। हम खुद टेट क्वालिफाई हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, और जैसे हमें टाइम मिलता है हम वीडियो लेके आते हैं। हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी से सभी पर्सन से मेरी गुजारिश रहेगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से देखें। अगर आपको टेट क्वालिफाई करना है, जेएफटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी क्वालिफाई करना है, जेएफटी टेट क्वालिफाई करना है, तो आपको रेगुलर इस क्लास में आना होगा। तो पिछले साल भी जो आपका टेट हुआ था उसमें मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर आए थे वो 100 से आ पाए थे, और जो खासकर जो जीके सेक्शन रहता है उसमें आपका जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से लगभग 25-26 क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए गए थे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चौपाई कैसा छंद है? 76। 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सम मात्रिक। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा, लकुटी या टेक इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका सभी का प्यार रहा तो हम डेली इस क्लास को लेके आएंगे, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट क्वालिफाई कर सकें। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, आने वाले आपके जितने भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका कमीशन हो, उसमें भी आपका हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका करण। डी ऑप्शन इज राइट। इन शब्दों में गरल शब्द का विलोम शांति। 78। गरल शब्द का विलोम क्या होगा? 78। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अमृत। बी ऑप्शन इज राइट। प्राचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 79। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्र। बी ऑप्शन इज राइट। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो कौन से योगरूढ़ शब्द हैं उनके बारे में विस्तार से वीडियो लेके आएंगे, अगर आप सभी का सहयोग रहा। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पंकज। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश रूप में हुआ है उसका नाम क्या है? 81। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका शोर सेनी। सी ऑप्शन इज राइट। अग्नि कैसा शब्द है? 82। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। तो कौन से आपके तत्सम शब्द है, तत्व कौन से, देशस कौन से, संकर कौन से, उसके बारे में हम आप विस्तार से वीडियो लेकर आएंगे। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका तत्सम। नेक्स्ट है, य र ल वो कैसे व्यंजन है? 89। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका स्पर्श व्यंजन। 83 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 84। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 22। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द इसमें से आपको छांटना है। 85। तो 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बीमारी। ए ऑप्शन इज राइट। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 86। तो जितने भी आपको अभी तक आपके टेट हो चुके हैं आप उन्हें अच्छे से रिवीजन कीजिए, और उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से एचपी बोर्ड की तरफ से टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके के लिए भी ये वीडियो बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पिछले साल भी हमने भरपूर प्रयास किया था, तो मैक्सिमम जीके के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें 30, उसमें से 25 और 26 के बीच में आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए थे, और इस चैनल के माध्यम से आपको एचपी टेट में पूछे गए थे। 86 जिसने रेगुलर वीडियो को देखा होगा। 86। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उर्वशी। शबारती
साहित्यो काव्यम ये काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा प्रदत्त है? 87। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा मामा, ए ऑप्शन इज राइट। तिमिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 88। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंधकार, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है भोजपुरी निम्नलिखित में से किस उपभाषा की बोली है? 89। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। नेक्स्ट है ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है? तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पश्चिमी हिंदी। बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 91। जो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एचपी बोर्ड के जो फाइनल आंसर की आई थी, तो उसमें आपको ये इस क्वेश्चन का आपको ग्रेस मार्क दिया गया था। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी भी होगा एंड ए भी होगा, तो इसे भी आप याद रखें। कौन सा शब्द शुद्ध है? 92। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रृंगार। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो कौन से अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है? यहाँ से भी आपका टेट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्पप्राण। इसमें तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण होगा, और जो आपका दूसरा और जो चौथा जो वर्ण होगा वो होगा आपका महाप्राण। तो इसे भी आप याद रखें। दिनेश और सुरेश घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? 94। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका और, सी ऑप्शन इज राइट। घ का उच्चारण स्थान क्या है? 95। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कंठे, बी ऑप्शन इज राइट। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 96। प्रत्येक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्रति जमा एक, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 97। तो कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर ले। 97। तो 97 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप शुशंद्र की गति होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 98। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका दुविधा में होना। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? 99। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, सी ऑप्शन इज राइट। तो जो आपका समास है उसमें पहला शब्द कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके समास में पूछे जाते हैं। समास की भी आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। कई बार आपको एग्जाम में उसकी परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं। उर्दू शब्द का अर्थ क्या होगा? उर्दू शब्द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिवर, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी, तो ये की थी अबुल फजल ने। अगर आपने प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियो चेक की है तो उसमें आपको हिंदी, ग्रामर एंड पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम हो चुके हैं, एचपी करंट अफेयर एंड गिरिराज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9625736890 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इनमें से कौन सा संकर शब्द नहीं है? तो संकर शब्द कौन से होते हैं उसके बारे में विस्तार से अगर आपने परिभाषाएं नहीं पढ़ी हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए थे और उसके लिए भी वीडियो बनी है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप दोबारा से अपनी रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 102 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बाकायदा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द कौन सा है? 103। तो इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। शब्द केवल संकेत है, सी ऑप्शन इज राइट। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें होगा आपका सम।
नेक्स्ट है पुजारिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय पहले लगता है या बाद में लगता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा इन, ए ऑप्शन इज राइट। श्वेत का विलोम होता है 106, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्याम। तो सभी से मेरी विनती है कि जितने भी ओल्ड क्वेश्चन आपके एलटी टेट हैं, जेएफटी हैं, जेएफटी एंट्रेंस है, तो उसे आप अच्छे से रिवाइज करें। कई बार एग्जाम में 10 से 15 के बीच में रिपीटेड क्वेश्चन बीएचपी बोर्ड की तरफ से पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, 107 प्रसाद। तो प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, दुर्गावती, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है अंश अंश का क्रमानुसार अर्थ क्या होगा, 108। तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भाग कंधा। नेक्स्ट है किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है, 109। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृतघ्न, बी ऑप्शन इज राइट। प्राचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बाद बंद रहेगा, ये कैसा वाक्य है, 110। तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मिश्र वाक्य। कौन से संयुक्त वाक्य होते हैं, सरल वाक्य कौन से, मिश्र वाक्य कौन से, साधारण वाक्य कौन से, इसकी जो डेफिनेशन है उसे भी आप अच्छे से पढ़ें। कर्फ्यू नाटक के लेखक कौन है, 111 कर्फ्यू, जल्दी से बताएं। तो 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लक्ष्मी नारायण लाल। शब्द शुद्ध शब्द आपको इसमें से छांटना है। तो कई बार जितने भी एग्जाम हुए ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी। तो आप याद रखें कवित्री कैसे लिखते हैं, कवित्री। नेक्स्ट है कृत शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा, 113। तो वो बनेगा पैतृक, सी ऑप्शन इज राइट। कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है, 114। 114 तो वो आपका प्रेमचंद। कलम का सिपाही ये आपकी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कार्य कौन सा है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, 115। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपवादन। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसकी वृक्ष से जुदाई हो रही है। तो ऐसे अगर आपको कारक पूछा जाए तो इसे आप याद रखें। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा अपवादन, ए ऑप्शन इज राइट। इसके रूल भी आपको अच्छे से बताएंगे, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसे भी एक बार देख लें, और हम भी एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। करता हुआ बद बैरियों का बैर शोधन के लिए रणमध्य फिरने लगा, बे अति दिव्य द्युति धारण किए, ये कौन सा रस है, 116। तो 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वीर। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक से आपके 3 और 4 क्वेश्चन एलटी टेट में पूछे जा रहे हैं और जेएफटी में पूछे जाते हैं, और जेएफटी का जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें भी पूछे जाते हैं। जो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से कमीशन करवाए जाते हैं तो उसमें ग्रामर भी आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, 117 का राइट आंसर क्या होगा, श। संयुक्त कौन से होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। इनमें से हास्य स्वर नहीं है, 118। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी ऑप्शन इज राइट। थोड़ा पानी दीजिए वाक्य में थोड़ा क्या है, 119। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, 120। जो सरकारी पत्र होता है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक। इसे भी आप याद रखें। अब आपका स्टार्ट होता है जीके सेक्शन। तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी बोर्ड की तरफ से। पहले ऐसा होता था कि अब आपके करंट अफेयर के भी पूछे जाते हैं, तो अब करंट अफेयर का मैक्सिमम लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें। ये आपके जितने भी टेट होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बड़ा बंगाल किस नदी का उद्गम स्रोत है, 121।
तो वो आपका रावी। बी ऑप्शन इज 121 का जो राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा फिल्मी शहर रामोजी फिल्म सिटी डैश में स्थित है 122, तो ये आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट है किस महिला ने एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था 123, तो संतोष यादव ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई है 124। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से। सी ऑप्शन इज राइट। गदर पार्टी का मुख्यालय किस नगर में स्थित था 125, तो ये था आपका सैन फ्रांसिस्को। बी ऑप्शन इज राइट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है 126। भारत का जो संविधान अनुच्छेद 21A है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका शिक्षा से। बी ऑप्शन इज राइट। भारत में सन 1975 से लेकर 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा की गई थी 127, तो ये की गई थी अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा कौन सी धातुएं प्रयोग में लाई गई थी 128, तो ये लाई गई थी तांबा व कांस्य। डी ऑप्शन इज राइट। किस वर्ष सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था 129, तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है उस्ताद अबुल रशीद खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं 130, तो आपके शास्त्रीय गायन से। नेक्स्ट है भक्त सिंह राजगुरु और सुखदेव को 1931 में किस दिन फांसी दी गई थी 131, तो 23 मार्च को भक्त सिंह और राजगुरु सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी। तो डेट भी आप याद रखें, कई बार आपको डेट भी पूछी जाती है। महाभारत में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में किसने महल का निर्माण किया था 132, तो 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका माया। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में, बात हो रही है 133, तो 133 का राइट आंसर होगा 1807 में। लोकसभा में शून्यकाल की सर्वाधिक समय सीमा क्या हो सकती है 134, तो 1 घंटा सर्वाधिक सीमा हो सकती है लोकसभा में शून्यकाल की। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था 135, तो ये हुआ था 599। डी ऑप्शन इज राइट 599। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था 136, तो बिंदुसार। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है, तो कोई भी आपका टेट होगा यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है 137, तो 137 का राइट आंसर रहेगा स्पेन। हाइड्रोजन का क्या रंग है 138, रंगहीन। डी ऑप्शन इज राइट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करते रहें। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है 139, तमिलनाडु। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में टेट में पूछा जाएगा कि कौन सा नृत्य केरल का कौन सा, असम का कौन सा, पंजाब का कौन सा, उसे भी उस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है 140, तो वो आपका म्यांमार। ए ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर शिला किस जिले में पड़ती है 141, तो ये पड़ती है किन्नौर। नेक्स्ट है कौन सा जोत मंडी को कुल्लू से अलग करता है 142। अगर आपने हिमाचल के मैंने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे 1000, वो वीडियो नहीं देखी है, लगभग 23-24 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 142। तो 142 का जो राइट आंसर होगा दुलाची पास। ऋग्वेद में वर्णित विपाशा किस नदी का नाम है 143, तो ये आपका ब्यास। नेक्स्ट है
चंबा के प्रसिद्ध मिंजर मेले में मिंजर किसका प्रतिरूप है? 144। तो ये आपका मक्का, बी ऑप्शन इज राइट। रोहतांग पास दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 145। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3978 मीटर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा 68। ये सभी जानते हैं। पत्थर का खेल कहाँ का मुख्य मेला है? तो ये आपका हल्लोग जो कि शिमला में पड़ता है। नाको झील हिमाचल प्रदेश किस जिले में है? तो ये सभी को पता है, किन्नौर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये आपका शिलारू शिमला, सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर है? 150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये शिव मंदिर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि क्या वीडियो को जारी रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट क्वालिफाई होगा, ये मेरा दावा है। तो सभी अपना सहयोग दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।